Dear friends, today may the Lord bless you according to Proverbs 3:33. प्यारे दोस्तों, आज परमेश्वर आपको नीति वचन अध्याय 3 वचन 33 के अनुसार आशीष दे। Here the Bible says the Lord's curse is on the house of the wicked, यहाँ पर बाइबल कहती है कि दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप है, but he blesses the home of the righteous. और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। Many proverbs promises good things for the righteous and bad things for the wicked. बहुत से नीति वचन धर्मियों के लिए अच्छी बातों की प्रतिज्ञा करते हैं और दुष्ट लोगों के लिए बुरी बातों की प्रतिज्ञा करते हैं। In Proverbs 13:25, the Bible says the righteous eat to their heart's content, but the stomach of the wicked goes hungry. नीति वचन अध्याय 13 वचन 25 कहता है, धर्मी पेट भर खाने पाता है परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। And again in Proverbs 21:20, the Bible says the wise store up choice food and olive oil. नीति वचन 21-20 में बाइबल कहती है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, But fools gulp their stone. परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। The Lord exalts the humble, परमेश्वर नम्र लोगों को ऊंचा उठाते हैं, but he is angry with the proud. लेकिन वो घमंडियों पर क्रोध करते हैं। As David was so humble before the Lord, जैसे कि दाऊद परमेश्वर के सामने इतना नम्र था। as in 2 Samuel 7:8, दूसरा शमूएल 7:8 में यह है, the Lord took David from the pasture, from tending the flock, and appointed him ruler over the people of Israel. परमेश्वर ने दाऊद को भेड़ों की रखवाली करने से लेकर अपने लोग इसराइल के ऊपर में राजा के रूप में नियुक्त किया। And so, as in 2 Samuel 7:18, King David went in, sat in prayer before the Lord and said, "Who am I, O Lord?" जैसे दूसरा शमूएल अध्याय 7 वचन 18 में हम देखते हैं कि दाऊद जो है परमेश्वर के सामने जाकर उससे कहता है कि हे परमेश्वर, मैं कौन हूँ And what is my house और मेरा घराना क्या है that you have brought me this far? कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। The Lord remembered David as well as his household. परमेश्वर ने दाऊद को और उसके साथ उसके घराने को भी स्मरण रखा। The Lord blessed the home of David, परमेश्वर ने दाऊद के घर को आशीष दी। as in 2 Samuel 6:11. जैसे दूसरा शमूएल 6:11 में हम देखते हैं, As Obed-Edom put the ark of the covenant in his house for 3 months, the Lord blessed him and all his household. जैसे यहोवा का संदूक ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने उसको और उसके समस्त घराने को आशीष दी। And again the Lord blessed the house of Martha. और फिर कहूँ, परमेश्वर ने मार्था के घर को भी आशीष दी। Martha kept her home open for Jesus always. मार्था ने हमेशा यीशु मसीह के लिए अपना घर खुला रखा था। Jesus too visited her home many times. यीशु उसके घर में कई बार आए थे। As Jesus entered into her home became a home, sweet home. और जैसे यीशु उसके घर में आए तो उसका घर सच में बहुत ही मधुर घर बन गया। God blesses those who live a godly life. जो भक्तिपूर्ण जीवन जीते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं। Only God can transform a house into a home. केवल परमेश्वर ही मकान को घर में बदल सकते हैं, He is the one who builds the house. और वही तो है जो घर बनाने वाले हैं। Dear friends, allow God to enter into your home too. प्यारे दोस्तों, आप परमेश्वर को अपने घर में आने दीजिए। Keep the word of God in your house. अपने घर में परमेश्वर का वचन रखिए Be humble before God. और परमेश्वर के सामने नम्र रहें। Just like David, as you confess your sins before God, God will be pleased with you and he will bless you and your household. दाऊद के जैसे आप अपने पापों का अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होंगे और परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष देंगे। As in Acts 16:31, the Bible says, if you believe, you and your household will be saved. जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 31 कहता है, यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। As God begins to bless your home,
Just like David, you will be saying, Lord, who am I that you have blessed me? What is my house that you have brought me this far? जैसे परमेश्वर आपके घर को आशीष देंगे तो आप दाऊद के जैसे कहेंगे कि प्रभु आपने मुझे आशीष दी है, मेरा घराना क्या है कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। I know the Lord is going to bless you and your household in many-fold measure. मैं जानती हूँ कि परमेश्वर आपको और आपके घराने को कई गुना आशीष देंगे। And your home will become a home, sweet home. और आपका घर तो सच में बहुत ही मधुर ऐसा घर हो जाएगा। Lord Jesus, bless every household today. हे पिता, आज हर एक घर को, हर एक घराने को आप आशीष दीजिए। Lord, not only their home, but then every person in their home, let them be blessed by your blessed loving hand. प्रभु, केवल इनका घर ही नहीं, लेकिन इनके घर के हर एक व्यक्ति को आप अपने हाथों से आशीष दीजिए। Remember them, Lord. उन्हें स्मरण कीजिए प्रभु। Enable them to say, as for me and my household, we will serve the Lord. ये कहने में इनको योग्य बनाइए कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। Lord, build every home, Master. हे स्वामी, हर एक घर को बनाइए। No more division. कोई फूट ना हो, No more misunderstanding. कोई भी गलत फहमी ना हो, No more sorrow in their family, इनके Lord. परिवार में कोई भी दुख ना हो प्रभु। Lord, enter into their home इनके घरों में प्रवेश कीजिए and turn every curse into a blessing, और हर एक श्राप को आशीष में बदल दीजिए, every loss into gain. हर एक हानि को लाभ में बदल दीजिए। Resurrect everything that is in their home, Lord. इनके घर में जो भी है प्रभु, सबको फिर से जीवित कीजिए। Let everything come alive. हर एक बात जीवित हो जाए Let them have love, और ये प्रेम पाए, joy, आनंद पाए, peace in the family. अपने परिवार में शांति पाए। Let your hand perfect every blessing upon them, Lord. प्रभु, आपका हाथ इन पर हर एक आशीष को सिद्ध करते जाए। Thank you, Jesus, for blessing them with all your heart. प्रभु, अपने सारे हृदय से इन्हें आशीष दी, इसलिए आपका धन्यवाद। In Jesus' name, यीशु के नाम में may the Lord bless your home and make it a sweet home. परमेश्वर आपके घर को आशीष दे और आपके घर को मधुर घर बनाए। इस मौके को मिस ना करें। தவற விடாதீர்கள். ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. இது நஷ்டப்படுத்துறது. மிஸ் செய்யకండి. हाँ, ये एक ऐसी सभा है जिसको आपको 2025 में नहीं चूकना चाहिए। Your sorrow will turn into joy. बेथसेदा आशीष सभा, रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। And every lump, every boil, every tumor disappear right now in Jesus name. मेरा ये कान का सामने में बॉल निकला था 2 साइड में और बहुत ही बड़ा हो गया था। जैसे ही प्रेयर कंप्लीट हो गया तो मैंने टच किया तो ये ऑलरेडी सूख गया था। Big boil was there. बिग बॉल वाज देयर। Now it's completely gone. Absolutely nothing. Thank you, Jesus. We welcome you all on July 13th. 13 जुलाई को हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। July 13th is a special day for me. 13 जुलाई तो मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है। That day the Lord anointed me with the Holy Spirit. I know God is going to fill you too. इसी दिन परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक दिया और मैं जानती हूँ आपको भी भर देंगे। It is going to be a great day. ये तो बहुत ही महान दिन होगा There will be deliverance. और छुटकारा होगा। Where the Spirit of the Lord, there is deliverance. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है। Come and be blessed. आकर आशीष पाइए। We'll wait to pray with you. हम आपके साथ प्रार्थना करने का इंतजार कर रहे हैं। Come with all your friends and family. अपने सभी मित्रों और परिवारों के साथ में आइए। बेथसेदा आशीष सभा, रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। स्थान डॉक्टर DGS दिनकरन सेंटर, कारुण्या नगर, कोयम्बतूर। गांधीपुरम बस स्टैंड और कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक विशेष बसें चलेंगी। आवास और यात्रा सहायता के लिए विशेष रूप में अन्य राज्यों या जिलों से आने वालों के लिए कृपया संपर्क करें 9487846601। एक परिवार के रूप में आए।